हेलो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश वन एवं प्राकृतिक वनस्पतियाँ। आप लोग लाइक करें, शेयर करें और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। उत्तर प्रदेश की प्रथम वन नीति वर्ष 1952 में और दूसरी वन नीति वर्ष 1988 में घोषित किया गया था। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार किसी भी भौगोलिक क्षेत्र के 33.33% भूभाग पर वन होना की आवश्यकता है, यानी 1/3 क्षेत्र पर वन होना चाहिए। वर्ष 1998 में राष्ट्रीय वन नीति लागू हुई थी। इसी परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश में भी उत्तर प्रदेश वन नीति 1998 लागू की गई थी। वर्तमान में उत्तर प्रदेश वन नीति 1998 के स्थान पर राज्य वन नीति 2017 लागू कर दी गई है। राज्य सरकार द्वारा भारतीय वन उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम 2000 अप्रैल 2001 में लागू हुआ था। यानी राज्य सरकार द्वारा जो भारतीय वन अधिनियम है जो अप्रैल 2000 में आया था उसे लागू किया गया था 2001 में। किसी राज्य में वनों का क्षेत्रफल वन क्षेत्र एवं वनावरण के आधार पर व्यक्त किया जाता है। यानी देखिए, वन क्षेत्र होना और वनावरण होना। जैसे मान लीजिए आपके पास में खेती करने के योग्य 3 बीघे ज़मीन है, लेकिन खेती आपकी 1 बीघे पर होती है, तो ऐसे क्षेत्र हमारा वन क्षेत्र बड़ा हो सकता है। देखिए, वनावरण जितने में वन लगे होंगे, वृक्ष लगे होंगे, जंगल होंगे, उसे वनावरण कहेंगे। बाकी क्षेत्र खाली भी पड़े रह सकते हैं। तो किसी भी राज्य में वनों का क्षेत्रफल और वनावरण के आधार पर व्यक्त किया जाता है। वन भूमि के रूप में अभिलिखित भू क्षेत्र को वन क्षेत्र के रूप में निरूपित करते हैं, चाहे उसमें वन हो या ना हो। वनावरण से आशय उपग्रहों द्वारा चित्रित वह भूभाग है जो वास्तविक रूप से वनाच्छादित होता है। उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना 25 नवंबर 1974 को की गई थी। उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना 25 नवंबर 1974 को की गई थी। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 भारत वन सर्वेक्षण द्वारा 2021 में प्रस्तुत ISFR 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल अभिलिखित वन क्षेत्र 17,384 वर्ग किलोमीटर है, जो कि इसके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.22% है। कुल अभिलिखित वन क्षेत्र में अभिलिखित वनों का 11,560 वर्ग किलोमीटर। वैसे ये सब छोड़ दीजिए, केवल आपको इतना याद रखना है कि ISFR 21 के अनुसार उत्तर प्रदेश का कुल वनावरण 14,817.89 वर्ग किलोमीटर है, जो कि उत्तर प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 6.15% है। उत्तर प्रदेश में वनावरण 12.24 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है 2019 से। 2 साल पर ये रिपोर्ट आती है। अब 23 वाली रिपोर्ट आनी है, जब भी आ जाए। जब 23 वाली आएगी तो उससे तुलना 21 से की जाएगी। फिलहाल अभी तो यही रिपोर्ट है, तो 2019 से तुलना करेंगे तो 12.24 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई थी। और वृक्षावरण 3.08% क्षेत्रफल है, यानी वनावरण 6.15 था और इधर जो वृक्षावरण है 3.08 है, यानी कुल मिलाकर के 9.23% वनावरण वृक्षावरण का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में है, जिसे बढ़ा करके 2030 तक 15% करना है। उत्तर प्रदेश को 2030 तक, यानी
30 तक कुल क्षेत्र का 15% करना है। ये लक्ष्य हमारा है। अभी हमारा कितना है? अभी है 9.23%। ये है। प्रदेश में सर्वाधिक अति सघन वन क्षेत्र लखीमपुर खीरी में है और अधिकतम मध्यम वन क्षेत्र सोनभद्र में है। यानी सोनभद्र में मध्यम क्षेत्र के हैं और लखीमपुर खीरी में अति सघन वन है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक तराई एवं भावर क्षेत्र में पाए जाते हैं वन। वनों के प्रकार। उत्तर प्रदेश में मुख्यतः 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कटीली झाड़ियाँ। यानी आर्द्र पर्णपाती, शुष्क पर्णपाती और कटीली झाड़ियाँ, ये 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन तराई एवं भावर क्षेत्र में पाए जाते हैं। आर्द्र पर्णपाती वनों में साल, बेर, गूलर, पलाश, महुआ, सेमल, आंवला, जामुन, बांस, बेर, ये वृक्ष पाए जाते हैं आर्द्र पर्णपाती वन में। उत्तर प्रदेश में शुष्क पर्णपाती वन पूर्व, मध्य और पश्चिमी मैदानों में पाए जाते हैं। नीम, पीपल, शीशम, जामुन, अमलतास, बेल, अंजीर, ये वृक्ष पाए जाते हैं शुष्क पर्णपाती वन में। झाड़ियाँ एवं घासें पाई जाती हैं शुष्क पर्णपाती वनों में ही। उत्तर प्रदेश के मैदानी आर्द्र भूमि और नदियों के किनारे नीम, पीपल, शीशम, आम, जामुन, महुआ, बबूल, इमली के वृक्ष पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग में कटीली झाड़ियों वाले उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इनमें अकेसिया, कटीले लेगुमेस, यूफरबियास, फुलाई, कत्था, कक्को, धामन, रेउनझा, नीम, ये बहुतायत में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय कटीली झाड़ियों वाले वनों से राल एवं गोंद की प्राप्ति होती है। वन क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े हैं। अधिकतम वन क्षेत्र प्रतिशत वाले 5 जिले हैं: सोनभद्र, चंदौली, चित्रकूट, पीलीभीत और श्रावस्ती। यानी क्षेत्र प्रतिशत के मामले में सोनभद्र सबसे आगे है, फिर चंदौली है, फिर चित्रकूट है, पीलीभीत, श्रावस्ती। न्यूनतम वन क्षेत्र वाले में भदोही है, मैनपुरी है, देवरिया है और बदायूं है। ये सीक्वेंस याद रखिएगा। प्रतिशत की दृष्टि से सोनभद्र सबसे ज़्यादा है और भदोही सबसे कम है। अधिकतम वन क्षेत्रफल वाले 5 जिले तो सोनभद्र है, फिर लखीमपुर खीरी है, मिर्ज़ापुर है, पीलीभीत है, चित्रकूट है और न्यूनतम भदोही है, मऊ है और मैनपुरी है। वनों से लाभ क्या क्या है? बिरोजा एवं तारपीन के तेल की प्राप्ति यानी चीड़ वृक्ष के राल से होती है। कत्था की प्राप्ति खैर वृक्ष से होता है। बेंत एवं बांस का उपयोग मुख्यतः कागज उद्योग में किया जाता है। बीड़ी बनाने के लिए तेंदुपत्ते का प्रयोग किया जाता है। बीड़ी बनाने के लिए रेलवे लाइन के स्लीपरों का इस्तेमाल और इमारती लकड़ी के रूप में साल का प्रयोग किया जाता है। चीड़ का, देवदार, सागौन का वृक्ष उपयोग किया जाता है। उत्तर प्रदेश में लगभग 1000 प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। गंगा के मैदानी भाग में लगभग 200 प्रकार की घासें पाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में रोबोल्फिया सर्पेंटाइना, वाइवोला सर्पेंस, पोडोफाइलियस,
पोडोफाइलियम, हेक्सैंड्रम, एफेकरा गिरारेडियान नामक औषधीय पौधे पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड एवं बघेलखंड क्षेत्र में मुख्यतः ढाक, सागौन, महुआ, सलाई, चिरौंजी तथा तेंदू के वृक्ष पाए जाते हैं। वनों से संबंधित महत्वपूर्ण कार्यक्रम योजनाएं हैं। प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना 1979 में शुरू किया गया था। सोनभद्र के बेलहत्थी ग्राम को प्रदेश का पहला वन ग्राम घोषित किया गया था। वन श्रमिकों के कल्याणार्थ सामूहिक बीमा योजना 1989-90 में प्रारंभ किया गया था। सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम 22 चयनित जनपदों में 2005-06 में प्रारंभ किया गया था। वृक्षारोपण विस्तार योजना प्रदेश के चयनित 48 जिलों में 2007-08 में प्रारंभ किया गया था। बांस रोपण एवं वन सुधार योजना प्रदेश के ललितपुर, चित्रकूट, महोबा, मिर्जापुर, सोनभद्र में 7-8 में शुरू किया गया था। वृक्ष बंधु पुरस्कार योजना 2007-08 से प्रारंभ किया गया था। राज्य जैव विविधता बोर्ड निधि 7-8 में स्थापित किया गया था, जिसका उद्देश्य था जैव विविधता का संरक्षण करना, संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग तथा केंद्र सरकार के साथ इस क्षेत्र में सहयोग करना शामिल था। उत्तर प्रदेश में वनों में सुधार एवं वनों पर निर्भर जन समुदाय के निर्धनता उन्मूलन के दृष्टिगत जापान से इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी द्वारा वित्त पोषित उत्तर प्रदेश पार्टिसिपेटरी फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड प्रॉपर्टी एलिविएशन प्रोजेक्ट वित्तीय वर्ष 8-9 से क्रियान्वित किया जा रहा है। यानी जापानी इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी द्वारा वित्त पोषित उत्तर प्रदेश के पार्टिसिपेटरी फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड प्रॉपर्टी एलिविएशन प्रोजेक्ट वित्तीय वर्ष 8-9 से क्रियान्वित किया जा रहा है। यह परियोजना उत्तर प्रदेश के पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली में लगभग 20 वनों में क्रियान्वित किया जा रहा है प्रभागों में। ईंधन एवं चारा प्रोजेक्ट 1990-91 से केंद्र सरकार यानी केंद्र राज्य भागीदारी से चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य ग्रामीण लोगों को ईंधन एवं चारा वाले वृक्षों के रोपण हेतु प्रोत्साहित करना। इंटीग्रेटेड फॉरेस्ट प्रोटेक्शन स्कीम वनों को अग्नि एवं चोरों से सुरक्षा हेतु शुरू किया गया था। इंटीग्रेटेड फॉरेस्ट प्रोटेक्शन स्कीम। वन सुरक्षा योजना वनों में अवैध कटाव, वन में अतिक्रमण को रोकने के लिए 27 जिलों में शुरू किया गया था। लखनऊ वृक्षारोपण परियोजना 4-5 में प्रारंभ किया गया था। लखनऊ के सुंदरीकरण के लिए वृक्ष प्रतिपालन एवं वृक्ष मित्र योजना ग्राम शहरों में वृक्षारोपण के लिए चलाया गया था। तो वन सुरक्षा योजना, लखनऊ वृक्षारोपण परियोजना, वृक्ष प्रतिपालन, वृक्ष मित्र योजना, ये सब वनों को बढ़ावा देने के लिए किए गए थे। समग्र वन विकास योजना, जिसके अंतर्गत औद्योगिक एवं प्लाईवुड वृक्षारोपण, ईंधन वृक्षारोपण, सड़क के किनारे वृक्षारोपण, बीहड़ों का वनीकरण, रामगंगा घाटी क्षेत्र योजना आदि को सम्मिलित किया जाता है समग्र वन विकास के लिए। उत्तर प्रदेश में वन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना 1988 में कानपुर में किया गया था। वनों की उत्पादकता में वृद्धि करने हेतु 1970 में कानपुर में राज्य वन अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापित की गई थी, जिसे वर्ष 1993 में राज्य वन अनुसंधान संस्थान के रूप में वर्गीकृत किया गया था। उत्तर प्रदेश में संयुक्त वन प्रबंधन 1992 में प्रारंभ हुआ था। उत्तर प्रदेश के वनों को 1935 में राजकीय संपत्ति घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव का आरंभ जुलाई 1952 से प्रारंभ हुआ। प्रतिवर्ष यह जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। वन महोत्सव आंदोलन का मूल आधार है। वृक्ष का अर्थ जल है, जल का अर्थ रोटी है और रोटी ही जीवन है। वन अनुसंधानशाला देहरादून उत्तराखंड में है। उत्तर प्रदेश के वन सेवा के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण भारतीय वन महाविद्यालय देहरादून में दिया जाता है। यूकेलिप्टस वृक्ष को पारिस्थितिकी आतंकवाद कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में सवाना प्रकार की लंबी घासें पाई जाती हैं।
वृक्षावरण की वृद्धि के लिए 1 जुलाई 2001 से ऑपरेशन ग्रीन योजना शुरू किया गया था। यानी उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन ग्रीन योजना शुरू किया गया था। उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्रों को बढ़ाने के लिए बरेली, पीलीभीत, बिजनौर, मेरठ, बदायूं, सहारनपुर जिलों में हाईटेक नर्सरी विकसित करने की योजना शुरू की गई। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 7 नवंबर 2015 को ग्रीन यूपी क्लीन यूपी अभियान शुरू किया गया था। 2017-18 से 22-23 के 6 वर्षों में प्रदेश में लगभग 137 करोड़ पेड़ों का रोपण किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 25 करोड़ वृक्ष मिशन 2020 के पश्चात वृक्षारोपण जन आंदोलन 2021 के तहत 30 करोड़ और फिर 22 में 35 करोड़, 23 में 35 करोड़ रोपण का लक्ष्य रखा गया। प्रदेश के हरित आवरण को 26-27 तक बढ़ाकर 15% तक पहुंचने के लक्ष्य के संदर्भ में अभियान चलाया जा रहा है। ध्यान रहे कि 15% का लक्ष्य उत्तर प्रदेश ने 2030 रखा है, लेकिन 26-27 तक इसे वनावरण को 15% लक्ष्य जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसके आधार पर रखा है। प्रदेश में विलुप्त हो रही वृक्ष प्रजातियों के संरक्षण एवं पौराणिक ऐतिहासिक अवसरों, महत्वपूर्ण घटनाओं, अति विशिष्ट व्यक्तियों, स्मारकों, धार्मिक परंपराओं एवं मान्यताओं से जुड़े हुए वृक्षों को संरक्षित कर जन सामान्य में उनके प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए वन भूमि के बाहर सामुदायिक भूमि पर अवस्थित 948 वृक्षों को विरासत वृक्ष घोषित किया गया है। वनों पर आधारित उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख उद्योग केंद्र इस प्रकार हैं। बेंत, फर्नीचर, कत्था, माचिस, प्लाईवुड, जिसे बरेली, नजीबाबाद, ज्वालापुर में है। कागज़ का प्रमुख उद्योग सहारनपुर में है। बीड़ी, चीनी मिट्टी खिलौने मिर्ज़ापुर, झांसी, सहारनपुर, बरेली है। लकड़ी के खिलौने सोनभद्र, बनारस है। और खेल का सामान मेरठ है। यानी लकड़ी से संबंधित जो वन हैं उनके कितने मल्टीपल यूज़ हैं, किस प्रकार के फ़ायदे हो सकते हैं, पर्यावरण को फ़ायदा होगा, जन समुदाय को फ़ायदा होगा, सामाजिक वानिकी, कृषि वानिकी, इसके आधार पे हम वृक्ष लगाएंगे तो हमें वनावरण के साथ साथ पर्यावरण और आर्थिक लाभ भी होगा। तो कई प्रकार के हमें लाभ वनावरण से मिलता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।